तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू किलन, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन। यानी कि कब करना है, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, इसको एडवांस में ही हम डिसाइड जब कर लेते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि करने से पहले सोचने को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक टू अचीव अ गोल। यानी कि कोई गोल आप अचीव करना चाहते हैं तो जब आप उसके लिए क्या गोल्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी उस गोल को अचीव करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के, तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई चीज़ प्लान करके चलते हैं तो इन फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी से जो है बच सकते हैं। ब्रिंग कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, जब आप प्लान करके चलते हैं तो सब चीज़ कोऑपरेट होकर चलती है, कोऑर्डिनेशन में होकर चलती है। प्रीडिटरमाइंड को हम आसानी से गोल को अचीव कर सकते हैं। रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन को रिड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही प्लान करके रखा होता है। अब हम बात कर लें कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है। तो प्लानिंग प्रोसेस सिंपल सा है कि पहले सबसे पहले आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करते हैं कि डिसाइड करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। फिर आप उसके लिए प्रीमाइसेस को डेवलप करते हैं। प्रीमाइसेस मीन्स क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, जो भी आपके पास अल्टरनेटिव है उसको इवैल्यूएट करेंगे और फाइनली सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी आपको छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, गोल्स, बजटिंग, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, ये सब बनाने पड़ेगा, तो उसको आप फॉर्मुलेट करें। फिर सिक्योरिंग कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि सब लोगों से, जिनसे भी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कॉपरेशन करके और पार्टिसिपेशन करके आप जो है इसको प्लान को एग्जीक्यूट करना है और फिर आपको रिव्यू और फॉलोअप लेते रहना है। तो दैट इज़ द प्लानिंग प्रोसेस। अब हम बात कर लें कि टाइप ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग कितने टाइप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिवीजन प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग होती है। वहीं पे अगर ऑन द बेसिस ऑफ फोकस की बात करें कि आपका फोकस क्या है, तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी या प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है, द प्लान फॉर मैनेजिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ बिजनेस, यानी कि जब किसी कंपनी के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं तो जो वो जो प्लानिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग कहते हैं। सपोज करिए कि टाटा है तो उनके पास जो स्टील का भी है, सॉल्ट का भी है, गाड़ी का भी, तो अलग अलग बिजनेस है। तो अलग अलग बिजनेस के लिए जब वो प्लान पूरे कंपनी के लिए जब वो कोई प्लानिंग करते हैं तो दैट इज़ कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग। वहीं पे जो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि जब वो पार्टिकुलर एक बिजनेस के लिए, जैसे कि टाटा जो है वो कॉर्पोरेट है, टाटा जो है सिर्फ अपने क्या कहते हैं ऑटो व्हीकल्स वाली जो कंपनी है उसके लिए जो है वो प्लानिंग करिए, दैट इज़ बिजनेस लेवल प्लानिंग। और वहीं पे हम बात कर लें कि फंक्शनल लेवल, यानी कि जब हम किसी एक फंक्शन जैसे मार्केटिंग, फिनांस, एचआर, इन सब किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के बेसिस पर हम प्लानिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल लेवल प्लानिंग। अब हम बात करें स्ट्रेटजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशन, तो स्ट्रेटजिक प्लान क्या होते हैं, एनालाइजिंग कंपिटिटिव अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग हाउ टू पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लीट इफेक्टिवली इन द इन्वायरमेंट। यानी स्ट्रेटजी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए हम क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजिक प्लान कहते हैं, उस टाइप की प्लानिंग को हम कहते हैं स्ट्रेटजिक। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होता है, क्रिएट्स द ब्लूप्रिंट फॉर लार्जर स्ट्रेटजिक प्लान, यानी कि टैक्टिकल एक टेक्निक तैयार करना जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को डील कर सके। दीज प्लान्स आर ऑफन शॉर्ट टर्म एंड आर कैरिड आउट बाय मिडिल लेवल मैनेजर। ये क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान होता है, यानी कि अचानक से कोई आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तब कोई ना कोई आपको टेक्निक लगा के उसको डील करना होता है, उसको कहते हैं टैक्टिकल प्लान्स। फिर आता है ऑपरेशन प्लान, ये जो कि डे टू डे जो है जो भी आप ऑपरेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए रिगार्डिंग जो प्लान आप तैयार करते हैं। Covers the entire organization goal and objective and puts into practice the way and action step to achieve the strategic plan. Very short term plan, usually less than a year. ऑपरेशन प्लान क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान, क्यों, क्योंकि डे टू डे रूटीन प्लान्स होते हैं ये सब, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन प्लान। अब हम बात कर लें कि डिटर्मिनेंट्स या डेरिवेटिव या एलिमेंट्स ऑफ प्लान, किसी भी नाम से आप इसको देख सकते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आर एंड्स टुवर्ड विच एक्टिविटीज आर एम्ड, यानी कि जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरफ एम होता है। तो ऑब्जेक्टिव यानी कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं और उसी के लिए बहुत सारे आप जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। आर गोल्स, एक तरीके से क्या होते हैं, ये गोल्स हैं, इस्टेब्लिश होते हैं टू गाइड द एफर्ट ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक गोल है जिसको अचीव करने के लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज जो है कंपनीज परफॉर्म करती है। पॉलिसीज होते हैं एलिमेंट प्लान्स में, जैसे कि पॉलिसीज क्या है, जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड थिंकिंग एंड एक्शन, यानी कि जो लोग हैं वहाँ पे उनकी थिंकिंग और एक्शन को क्या करता है, गाइड करता है। पॉलिसी जैसे ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, जैसे कि नो एम्प्लॉय
एम्प्लॉय विल एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम सप्लाई, यानी कि सप्लाई से कोई भी एम्प्लॉय गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या एक पॉलिसी है, हर कंपनी का अपना अपना पॉलिसी होता है, तो ये जनरल स्टेटमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। देन आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है, सिंपल सी जो अभी आपने देखा स्ट्रेटजिक प्लान, तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम से डील करने के लिए जब आप कोई एक्शन या प्रोग्राम तैयार करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। प्रोसीजर, प्रोसीजर जाहिर सी बात है सीक्वेंस, सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट, जो भी आपके कंपनीज में जो भी आपकी प्लानिंग में इवेंट्स हो रहे हैं उसको किस तरीके से आप सिस्टमैटिक तरीके से आप उसको डील करते हैं, दैट इज प्रोसीजर। स्टेप टू बी फॉलोड इन कैरिंग आउट सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, जो भी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर। अब हम बात कर लें दूसरे एलिमेंट की, तो रूल्स। रूल्स क्या है, प्रिस्क्राइब्ड गाइड टू एक्शन, यानी रूल एंड रेगुलेशन जो होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स। स्पेसिफाई व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, यानी कि क्या होना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि नो स्मोकिंग, दैट इज अ रूल कि आप ऑफिस प्रीमाइसेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। देन आता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स ऑब्वियसली बात है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि क्या क्या करना है। आप तो हो गया कि प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, दैट इज प्रोग्राम। प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज होता है विद इन अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ एक्टिविटीज रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। एंड डेफिनेट कंप्लीशन टाइम पीरियड का एक डेफिनेट कंप्लीशन टाइम पीरियड भी होता है। बजट, ऑब्वियसली बात है बजट तैयार करना ही पड़ता है प्लानिंग जो भी करते हैं। तो न्यूमेरिकल मॉनेटरी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में क्या एक्सपेंसेस आने, क्या खर्चे होने हैं, उनका न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बजटिंग। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड अर्निंग, यानी कि फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस आ सकता है, कितनी अर्निंग हो सकती है, उसका एस्टिमेशन क्या कहलाता है, बजट। तो ये हो गया डेरिवेटिव या एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब हम बात कर लें बैरियर ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, यानी इफेक्टिव प्लानिंग के क्या क्या बैरियर्स होते हैं, जैसे लैक ऑफ रिलायबल डेटा। आप जब प्लानिंग करते हैं तो किसी डेटा के बेस पे करते हैं, तो वो रिलायबल डेटा नहीं होगा तो आपकी प्लानिंग खराब हो सकती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है। रिजिडिटी, ज़्यादा आपको रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लानिंग, कि इन फ्यूचर कोई भी अनसर्टेनिटी हो गई तो आप उसको चेंज कर सकें। लैक ऑफ इनिशिएटिव, बहुत सारे लोग स्टार्ट नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये इफेक्टिव प्लानिंग की बैरियर है। नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग की, तो फ्यूचरिस्टिक होता है। क्या होता है, ऑब्वियसली बात है प्लान आप किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, तो फ्यूचरिस्टिक है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, दिमाग लगाने वाली एक्टिविटी है, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होता है। गोल ओरिएंटेड, किसी गोल को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं। परवेसिव फंक्शन, हर एरिया पे, हर फंक्शन में, हर लेवल पे आपको ये प्लानिंग करनी होती है, तो ये परवेसिव यानी कि एप्लीकेबल टू ऑल डिपार्टमेंट, ऑल एरिया। कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको लगातार प्लानिंग करते रहना होता है। फ्लेक्सिबल, ऑब्वियस बात है जैसे आपने ऊपर देखा रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो आपको उसमें चेंज, कुछ भी चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान में चेंज करना होना है, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आसानी से कोई भी चेंज आप कर सके प्लान में। अब हम बात कर ले प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है। प्रीमाइसेस जैसे बताया कि कोई एरिया जहाँ पे आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हो, तो प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या है, एंटिसिपेटेड इन्वायरमेंट इन विच प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट, यानी कि जो आपने प्लान तैयार किया है वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि हमारा जो प्लान तैयार हो रहा है वो ऐसे इन्वायरमेंट में जो है वो ऑपरेट होगा। इंक्लूड एजम्पशन ऑफ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर एंड नॉन कंडीशन दैट विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ प्लान। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं कि जो भी फ्यूचर में हमारा प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है वो कैसी कंडीशन में होगा और कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगी, दैट इज प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो टाइप ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस, तो दो टाइप की प्लानिंग प्रीमाइसेस होती हैं। पहला है एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, यानी कि अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। एक्सटर्नल प्रीमाइसेस यानी कि एक्सटर्नल जहाँ पे आपको प्लान एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से पॉपुलेशन ट्रेंड क्या रहेगा, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस है। और फ्यूचर की प्लान कराने आपने प्लानिंग की थी कुछ सोच के, हो सकता है टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हो गया, नेशनल इनकम बढ़ गया गिर गया, पॉपुलेशन घट गई बढ़ गई, या पॉलिटिकल चेंज हो गया, पॉलिटिकल पार्टी जो है होती है वो चेंज हो गई, रूल रेगुलेशन चेंज हो गए, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, प्रीमाइसेस होते हैं। इस तरह से इंटरनल प्रीमाइसेस भी होते हैं जिसको आप कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ये आपके हाथ में है कि आपकी कंपनीज की क्या पॉलिसी, क्या प्रोग्राम्स है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके हाथों में होती है, तो ये इंटरनल प्रीमाइसेस कहते हैं। तो इनके अंदर जो है ये एंटिसिपेटेड इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपका प्लान जो है एग्जीक्यूट करता है। अब हम बात कर लें कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, तो MBO यानी कि ऑल्सो नॉन एज गोल सेटिंग अप्रोच एंड वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आप जब मैनेजमेंट करते हैं। अंडर दिस अप्रोच एन एम्प्लॉय इज अप्रेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस विथ रेस्पेक्ट टू दी एग्रीड गोल्स और ऑब्जेक्टिव, नॉट बाय हिज रिकॉग्निजेबल ट्रेड्स, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को हम अप्रेज उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे करते हैं इस MBO अप्रोच में, ना कि उसके ट्रेड्स के बेसिस पे, दैट इज MBO। क्या है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय
ऑब्जेक्टिव का, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल को डिफाइन करते हैं, फिर एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं कि उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या एम्प्लॉय की क्या सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद फिर उसको मॉनिटर करते हैं एम्प्लॉय को कि वो ऑब्जेक्टिव को कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, उसको फीडबैक देते हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो दैट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस ऑफ चूजिंग इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, यानी प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ए डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि आपके पास जब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी रिजल्ट को पाने के लिए, तो उसमें से कौन सा अल्टरनेटिव आप चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। क्या है कैरेक्टरिस्टिक डिसीजन मेकिंग का, तो प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि ये एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करने का प्रोसेस है। सपोज करिए आपने इंटर किया, अब उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद अब आपको डिसाइड करना है कौन सा कोर्स कर सकते हैं। आप एमबीए भी कर सकते थे, एमसीए भी कर सकते थे, एमकॉम भी कर सकते थे, और भी कोर्सेज हैं। तो अब आप उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। अल्टरनेटिव्स आपके पास बहुत सारे हैं, तो उसमें से जो आप अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे आप जो है ना डिसाइड किया कि आपको एमबीए करना है या फिर एमसीए करना है, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ह्यूमन करता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बहुत ही सोच समझ के रेशनल तरीके से आप जो है माइंड लगा के आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। ऑलवेज हैज अ पर्पस, जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई रिजल्ट आप जो है अचीव करने की कोशिश करते हैं। इन्वॉल्व टाइम डायमेंशन, और डिसीजन मेकिंग जो भी करते हैं वो टाइम को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स में, तो ऑब्वियस सी बात है, आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे क्या डिसीजन मेकिंग किस चीज़ का कर रहे हैं, व्हाट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, टैक्टिकल या फिर ऑपरेशनल। इसी तरह हु कौन कर रहा है, इंडिविजुअल जो है डिसाइड कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। व्हेन कब कर रहे हैं, कोई घटना घटने के बाद डिसीजन ले रहे हैं या फिर कोई घटना घटने से पहले डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज प्रोएक्टिव एंड प्रोवोक्ड। और हाउ कैसे डिसीजन ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं या फिर इंट्यूटिव की डिसीजन, मैंने कि ऐसा उनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इसलिए वो डिसीजन कर रहे हैं। तो व्हाट हु व्हेन हाउ ये सारे मैटर करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब बात कर ले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, तो बहुत ही ईजी स्टेप है, डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, एनालाइज करना है, फिर आपको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उसको लिए डेवलप करना है जो भी प्रॉब्लम है, फिर इवॉल्यूएट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है अल्टरनेटिव उसको आपको इवॉल्यूएट करना है, और फिर सेलेक्ट कर लेना है बेस्ट सॉल्यूशन को जो कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिर आपको उसको अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है और फॉलोअप करना है कि हाँ आपका डिसीजन सही था या गलत था। तो दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर है टाइप ऑफ डिसीजन, तो टाइप ऑफ डिसीजन देखें तो कई तरीके से डिसीजन के टाइप होते हैं, जैसे कि मेजर और माइनर डिसीजन। मेजर डिसीजन मतलब कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं या फिर कोई जैसे बड़ी मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदना है, घर खरीदना है, तो दैट इज कॉल्ड मेजर डिसीजन, जिसमें कि ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और माइनर डिसीजन जो कि छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, जैसे पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, पेपर खरीदना है, तो दैट इज माइनर डिसीजन। इस तरीके से रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। रूटीन यानी रिपीटेटिव, ऐसे डिसीजन जो हर हफ्ते हर महीने आप जो है लेते रहते हैं, वो डिसीजन रूटीन डिसीजन कहते हैं। वहीं पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेना होता है, इंपॉर्टेंट होता है और ये मिडिल लेवल द्वारा किया जाता है, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन। प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन यानी कि रूटीन रिपीट, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये प्रोग्राम्ड है, आपको डिसीजन लेना है इंटरनली, किसी न किसी टाइम पीरियड पे आपको वो डिसीजन लेना है, प्रोग्राम। नॉन प्रोग्राम जो कि आपको पता नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, अचानक से आता है कोई टाइम, रैंडमली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिसीजन मेकिंग करना है, ये नॉन रिटर्न होता है। इंडिविजुअल ग्रुप डिसीजन, जाहिर सी बात है जब कोई एक पर्सन जो है डिसीजन लेता है तो दैट इज इंडिविजुअल डिसीजन, और जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर डिसाइड करते हैं कोई चीज़ को तो ग्रुप डिसीजन होता है। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड डिसीजन, बाउंडेड डिसीजन मतलब लिमिटेशन होता है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइम का, जब वो कोई भी डिसीजन इन्फॉर्मेशन टाइम की वजह से बाउंडेड होता है तो उसके बेसिस लिया तो बाउंडेड डिसीजन। अनबाउंडेड यानी कि उसमें इन्फॉर्मेशन या टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन, और टाइम बाउंडेड नहीं होता है, तो उस टाइप के डिसीजन को कहते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड डिसीजन। ये है टाइप ऑफ डिसीजंस। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।